आज के इस वीडियो में हम लेटेस्ट अपडेटेड हु इज़ हु लिस्ट देखेंगे, जिसमें सबसे पहले वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में जानेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नाम है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का, यानी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं राजनाथ सिंह। श्री राजनाथ सिंह हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट नाम है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, होम मिनिस्टर। ये हैं अमित शाह। अमित शाह हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर हैं। उसके बाद हैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये हैं निर्मला सीतारामन। निर्मला सीतारामन हमारे मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। सुब्रमण्यम जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। उसके बाद है मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, यानी रेलवे मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ रेलवेज। ये हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल हमारे मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हैं। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं ये हैं रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल। उसके बाद एक अहम इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, वो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये हैं जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत जो हैं ये हाल ही में नया पोस्ट क्रिएट हुआ है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये हैं जनरल बिपिन रावत। हु इज़ हु अपडेटेड लिस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट नाम्स होते हैं डिफेंस के। डिफेंस के जो चीफ होते हैं वो नाम बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जिसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट नाम रहता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हमारे मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। उसका नेक्स्ट नंबर आता है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह हमारे देश के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। नेक्स्ट है चीफ ऑफ एयर स्टाफ। चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया जो हैं वो हमारे देश के चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। नेक्स्ट हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF। BSF के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं विवेक जौहरी। विवेक जौहरी हमारे देश के BSF के डायरेक्टर जनरल हैं। उसके बाद नाम आता है CRPF के। CRPF के डायरेक्टर जनरल ये हैं राजीव रॉय भटनागर। राजीव रॉय भटनागर CRPF के डायरेक्टर जनरल हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नाम है, वो है ITBP। ITBP के जो चीफ हैं वो हैं SS देसवाल। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसके जो चीफ हैं वो हैं SS देसवाल। ये पूरे नाम बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। हमारे देश की सिक्योरिटी एजेंसीज़ हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। आइए उनके चीफ के बारे में हम मालूम करते हैं। सबसे पहले CBI। CBI के जो डायरेक्टर हैं वो हैं ऋषि कुमार शुक्ला। ऋषि कुमार शुक्ला CBI के डायरेक्टर हैं। उसके बाद है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके जो सेक्रेटरी हैं वो हैं समंत गोयल। समंत गोयल के सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट है IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अरविंद कुमार। अरविंद कुमार IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं। उसके बाद है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं योगेश चंद्र मोदी। YC मोदी भी कहा जाता है इन्हें। योगेश चंद्र मोदी ये NIA के डायरेक्टर जनरल हैं।
उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नाम है वो है NSA। ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा है, न्यूज़ में नाम ये NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल। अजीत डोवल, ये पांचों नाम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। CBI के डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला, रा के सेक्रेटरी समंत गोयल, IB के डायरेक्टर अरविंद कुमार, NIA के डायरेक्टर जनरल योगेश चंद्र मोदी और NSA के जो चीफ है वो है अजीत डोवल। हु इज़ हु अपडेटेड लिस्ट में हमारे मुल्क के इंस्टीट्यूट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हमारे मुल्क की जो ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। अक्सर एग्ज़ाम्स में ये नाम पूछा जाता है कि DRDO के चेयरमैन कौन है, तो DRDO के चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। और DRDO का जो फुल फॉर्म है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है इसरो। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। और इसरो के जो फाउंडर हैं वो है विक्रम साराभाई। इसके जो मौजूदा चीफ हैं, प्रेजेंट डायरेक्टर जो हैं वो हैं के सिवन इसरो के प्रेजेंट में डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट नाम आता है UGC का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो हैं DP सिंह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। UPSC के जो चेयरमैन हैं वो हैं अरविंद सक्सेना। अरविंद सक्सेना UPSC के चेयरमैन हैं। और CBSE का जो पोस्ट है, चेयरमैन का पोस्ट, वो फिलवक्त वैकेंट है। एग्ज़ाम्स में जो नाम पूछे जाते हैं उनमें इम्पॉर्टेंट नाम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि ये अक्सर चेंज होते रहते हैं, इसलिए इनका याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे मुल्क के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो हैं शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हमारे मुल्क के अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट नाम है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हमारे मुल्क के हैं तुषार मेहता। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है तुषार मेहता का। नेक्स्ट है फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। हमारे मुल्क के फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया हैं पिनाकी चंद्रा घोष। पिनाकी चंद्रा घोष हमारे मुल्क के फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग। नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं। और नीति आयोग के जो CEO है वो हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत हमारे देश के नीति आयोग के CEO हैं। यहाँ पर एक नाम थोड़ा सा करेक्शन कर लें, वो नाम है, ये नीति आयोग की जगह पे NIC के टाइप हुआ है, उसको करेक्ट कर लें, यह है नीति आयोग। ये चार नाम भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहला नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ये हैं सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इनके अलावा दो और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। वो दो इलेक्शन कमिश्नर हैं, एक हैं अशोक लवासा और दूसरे हैं सुशील चंद्रा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोड़ा और इलेक्शन कमिश्नर हैं अशोक लवासा एंड सुशील चंद्रा। नेक्स्ट नाम है RBI गवर्नर का। RBI गवर्नर का नाम पिछले 2 सालों से बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। ये अक्सर न्यूज़ में आता रहता है नाम और एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। और हमारे मुल्क के जो RBI गवर्नर प्रेजेंट हैं वो हैं शक्ति कांता दास। शक्ति कांता दास ये हमारे मुल्क के RBI के गवर्नर हैं। नेक्स्ट नाम है
15th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन। 15th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन ये नाम है एन.के. सिंह। एन.के. सिंह हमारे देश के 15th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नेशनल कमीशंस के बारे में अक्सर सवालात पूछे जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट कमीशंस हैं जिनके नाम याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। पहला है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसके जो हेड हैं वो हैं रेखा शर्मा। नेक्स्ट नाम है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, इसके जो हेड हैं वो हैं सैयद गयूरुल हसन रज़वी। सैयद गयूरुल हसन रज़वी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चीफ हैं। नेक्स्ट हैं नेशनल कमीशन फॉर बीसी, ये हैं भगवान लाल साहनी। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर एससी, ये हैं रामशंकर कथेरिया। और नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर एसटी, इसके जो चीफ हैं वो हैं नंद कुमार साई। ये पांचों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वुमेंस के लिए रेखा शर्मा, माइनॉरिटीज़ के लिए सैयद गयूरुल हसन रज़वी, बीसी के लिए भगवान लाल साहनी और एससी के लिए रामशंकर कथेरिया और एसटी के लिए नंद कुमार साई। और एक इम्पॉर्टेंट कमीशन है वो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, ये हैं एच.एल. दत्तू। एच.एल. दत्तू।